वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज है आपका जामिया एमबीए का एग्जाम। जिस डेट के लिए हम लगे हुए थे पूरे साल से, वही आज हम देने जा रहे हैं एग्जाम। तो सबसे पहले तो बेस्ट विशेस। आज आपका एग्जाम है और कुछ उससे पहले के टिप्स। तो सबसे पहला टिप तो यही रहेगा कि रिलैक्स रहना है। देखिए, आज का दिन जितना इम्पोर्टेंट है कि जितने आप इसमें रिलैक्स रह सकते हैं, अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं, उतना आप पूरे साल की आपकी जो मेहनत है उसको आप कवर कर जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है, कुछ घबराना नहीं है। और जो जो आप काम कर सकते हैं लॉजिकली करिए, बिल्कुल भी टेंशन में मत आइए। तो आज आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप बिल्कुल भी अब स्टडी पर फोकस मत करिए। स्टडी पे फोकस से मेरा मतलब है, आप कोई न्यू टॉपिक लर्न करने की कोई नई चीज मिल गई ये समझ लेते हैं, बिल्कुल ऐसा मत करिए। जितना आपने पढ़ रखा था उसी को वापस क्या करिए, रिवाइज करिए। तो अब जितना भी आपके पास टाइम बचा है वो सिर्फ रिवीजन के लिए है। अब कोई न्यू टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, रिवाइज करिए। क्वांट रिवाइज कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, टॉपिक समझ लिए किस टॉपिक से कौन सा फॉर्मूला था, ये लिंक। ग्रामर करना चाह रहे हैं वो देख लिए, जीके जीएस देखना चाह रहे हैं तो एक बार जो पढ़ चुके हैं वही उसको रिवाइज कर लिए, कोई न्यू चीज अब ऐड मत करिए उसमें। तो सारा ध्यान, सारा फोकस क्या है, जो भी रिवीजन है उसी चीज पर है। तीसरा, जो आपका सेंटर है उसे आप चेक कर लिए कि कितना टाइम लगेगा। बिफोर टाइम पहुंचने की कोशिश करिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, फोटोग्राफ था वो है आपके पास अवेलेबल है, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करके रख लिया है अपने पास, पेन पेंसिल वगैरह जो आपको चाहिए है वो सब ले जाइए। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो कैलकुलेटर आपको नहीं लेके जाना है। और क्योंकि आप पहले पहुंचने का प्लान बना रहे हैं और गर्मी बहुत है तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। कंप्लीट आप प्रोटेक्शन रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। वाटर बॉटल है वो लेके आइए, उसमें लेमोनेड वगैरह मिला लिए ताकि आपके गर्मी का इफेक्ट इतना ना रहे, क्योंकि पूरे सेंटर 3 घंटे का जो एग्जाम है आपको एक्टिवली देना है, पूरा माइंड अप्लाई करना है। तो ये ध्यान रखिए इसका। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल देख लीजिएगा। और उससे पहले का आप अपने खाने का देख लीजिए, क्योंकि जो टाइम होता है जामिया का एग्जाम, ये बिल्कुल ऐसा टाइम रहता है कि 2:30 to 5:30 है। तो हम उससे पहले कुछ खाना खाते हैं और फिर कई लोगों को इस टाइम में क्या होता है, नींद आने लगती है। तो आप जरा उसके हिसाब से प्लान कर लिए कि एक बहुत ही लाइट डाइट लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खा के गए, तो वो भी आपको गर्मी में बहुत परेशान कर देगा और आप एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे। और ज्यादा खा लोगे तो नींद आएगी। तो दोनों चीजों को आप जरा बैलेंस करके अपने हिसाब से बिल्कुल सही मॉडरेट डाइट लेके जाइए। तो ये तो सब हो गए हमारे एग्जाम से पहले। अब जब आप एग्जाम रूम में चले जाते हैं तब क्या करना है? तो बिल्कुल आप सोच लिए कि ये 3 घंटे एकदम फोकस रहना है, माइंड चलाना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है। कैसा भी पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट वो अलग चीज है, लेकिन आपको सबकी स्ट्रेटेजी तैयार रखनी है। तो सबसे पहला काम जो होता है, देखिए एग्जाम रूम में जाने के बाद सबसे पहले आप करेंगे गो थ्रू द पेपर, कंप्लीट पेपर। कंप्लीट पेपर, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके पास? 170। तो एक बार पूरा पूरा जल्दी से पलट के देख लिए कि 170 क्वेश्चन कैसे हैं। तो पहली बात तो कि ये पूरे कंप्लीट है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज मिसिंग है या बीच में क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है या ब्लैंक पेजेस आ गए, तो ये सारे आपको चेक करने हैं। देन उसके बाद आपको अंदाजा लगाना है लेवल का, कि आप के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए पेपर इजी लग रहा है, आपको मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। तो उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो चांसेस जो ज्यादा हैं, देखिए इस बार टफ के हैं।
पिछले साल से तो टफ रहेगा ही, लेकिन टफ के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी और इजी के लिए क्या होगी। तो इजी में तो देखिए सिंपल है, इजी में तो आपको अटेम्प्ट करते चले जाना है। बीच बीच में कोई क्वेश्चन मॉडरेट या डिफिकल्ट सा फंस रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। पहले सारे इजी एक ही साथ निपटाते चले जाओ, और यहाँ पे मैटर करेगी आपकी स्पीड। तो अगर इजी पेपर दिख रहा है तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन जब टफ आता है, मेन स्ट्रेटेजी बनती है जब टफ होता है, तो टफ के लिए क्या करेंगे। तो टफ के लिए देखिए पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, राउंड वन और राउंड टू के लिए। तो राउंड वन में आप सारे सेक्शन में से आप इजी क्वेश्चंस को टिक करते चलिए, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को क्रॉस करते चलिए कि भाई ये तो बहुत डिफिकल्ट है, या हमने पढ़ा ही नहीं बिल्कुल तो कैसे करें। तो फिर इजी पे जब आपके टिक हो जाएंगे तो फिर इजी को आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए। तो मेरे लिए देखिए, मेरे हिसाब से तो जो ऑर्डर रहता है, सबसे पहले आप जीके जीएस अटेम्प्ट करें, फिर वीए करें। मतलब आरसी को छोड़ दें क्योंकि आरसी में टाइम लगता है, आरसी के अलावा जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उस पे जाएं। फिर आप लॉजिकल रीजनिंग में देखेंगे क्या बेसिक रीजनिंग अवेलेबल है। बेसिक रीजनिंग मतलब नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन है तो पहले वो कर लें। देन फिर आपके पास लास्ट के लिए बचेगा क्वांट। फिर क्वांट पे आप दिमाग लगाएं। तो जब आपके ये सब पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आप क्वांट पे आए। क्वांट से अगर शुरू कर देंगे तो सारा टाइम क्वांट ही ले जाएगा, फिर बाकी आपको लगेगा कि ये तो इजी थे, रह गए हमारे, मिस हो गए। और क्वांट करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आप करेंगे डीआई या आरसी, जो भी आपको दोनों में से ज्यादा कंफर्टेबल है पहले वो करेंगे। तो ये एक ऑर्डर रहेगा, वो भी किसका, इजी। अब जब सब आपने इजी कर लिए फिर आप डिफिकल्ट पे आएंगे, क्योंकि अगर टफ पेपर है तो आपके पास टाइम मिलेगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको सेलेक्ट करने होते। तो टफ में आप एलिमिनेशन की अप्रोच लगा सकते हैं। अगर आप कोई दो ऑप्शन आप श्योर हैं कि नहीं होंगे, यानी आपके पास दो चॉइस बच रही हैं ऑप्शन की, तब आप उसमें थोड़ा दिमाग लगा के आप उसमें से चूज कर सकते हैं। बट ये तब के लिए है जब पहले आपने सारे इजी क्वेश्चन मॉडरेट सब कुछ कर लिए, लास्ट में कुछ डिफिकल्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, टाइम बच रहा है, तो थोड़ा हम उसमें दिमाग लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यही जो सेकंड जो राउंड है वो सिर्फ इसी के लिए होता है, डिफिकल्ट के लिए। तो फर्स्ट राउंड में हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं फंसना होता। आप उसे मार्क करके रख लो कि इसे बाद में देख लेंगे, मॉडरेट है तो डिफिकल्ट है तो क्रॉस कर लो, इस तरीके से। लेकिन पहले इजी निकालने हैं आपको, टफ वाला। तो स्ट्रेटेजी आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि पेपर टफ दिख गया तो हम घबरा गए, बिल्कुल सब कुछ भूल गए कि क्या करना है। पेपर को देख के बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आना है, कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल फोकस्ड रह के जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना ली है उस स्ट्रेटेजी पे आपको दिमाग लगा के फॉलो करना है। ये जो प्रोसेस है ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि ये पूरे पूरे आपकी साल की मेहनत को इफेक्ट करता है। तो एज एन एमबीए एस्पिरेंट या एज एन फ्यूचर मैनेजर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको टेंशन या स्ट्रेस को हैंडल करना आता है। ऐसा नहीं कि जरा सी टेंशन पड़ी, स्ट्रेस पड़ी तो आप बिल्कुल ही एकदम उसमें इसकी वजह से बिखर गए आप सब कुछ भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे बंदा को वो मैनेजर प्रिफर नहीं करते हैं। तो एक अच्छे एमबीए एंट्रेंस वाला आपको टेंशन भी देता है, साथ साथ वो स्ट्रेटेजी भी सिखाता है कि आपको कैसे उसे हैंडल करना है। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी क्वेश्चंस करने के लिए। और साथ साथ आपको ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी और इस सब में हम टाइम को भूल गए। आपको टाइम चाहिए है, आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी होती है। तो इसका ध्यान रखिए कि हम क्वेश्चन ही करने में रहेगा, पता चला ओएमआर शीट ही फिल नहीं कर पाए, तो फिर कोई फायदे नहीं जब तक ओएमआर शीट फिल नहीं करी जाएगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेटर ये रहता है कि जैसे आपने राउंड वन किया, आप उसकी ओएमआर शीट फिल कर लो, उसके बाद फिर राउंड टू पे जाओ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। तो आपका कम से कम माइंड फ्री रहेगा कि इतने जो मुझे आ रहे थे मैंने कर लिए और मार्क भी कर दिए। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ओएमआर शीट अच्छे से फिल करनी है, वहां कोई घबराना नहीं है। तो इसके लिए अपना टाइम रखिए, आप बिल्कुल क्लियरली अच्छे से फिल करिए। तो ये हमारा
पूरा एग्जाम के अंदर का प्रोसेस रहेगा। और जब एग्जाम खत्म हो जाए तो फिर आराम से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली बाहर निकलिए और अगेन रिलैक्स मोड में आ जाइए, लाइफ को एंजॉय करिए। एक से एक सिचुएशन आती है, लाइफ हमेशा मूव ऑन होती रहती है। आप देखेंगे कि ये जो एक डिसीजन था कि हम एमबीए एग्जाम दे रहे थे, जब अगर एमबीए में हो जाएगा तो आपको लगेगा अरे वो तो कुछ भी नहीं था, मेन तो अब एमबीए की पढ़ाई है। एमबीए की पढ़ाई कर लोगे तो आपको लगेगा अरे ये सब तो कुछ भी नहीं था, आगे हमारा प्लेसमेंट हो जाए, किसी अच्छी जॉब में आ जाए। और जब जॉब में आ जाओगे तो बिल्कुल लगेगा कि यार एजुकेशन वाला तो सबसे अच्छा टाइम पीरियड था सब कुछ। तो ऐसे लाइफ में हम मूव करते रहते हैं, ये सब लगता रहता है, तो हर एक की आप अपनी स्ट्रेटेजी रखिए, फोकस रखिए, ये नहीं कि हम टेंशन में सब चीजें गड़बड़ कर दें। और जैसा भी आगे रिजल्ट आता है उसके लिए आगे प्लानिंग करिए और आगे फिर अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए। तो यही सारी टिप्स हैं जो मेरी तरफ से हैं। और लास्ट में अगेन फिर बेस्ट विशेस एंड होप आपका पेपर अच्छा हो आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।